कि भगवान कृष्ण भी क्या ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, भगवान राम क्या ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे। जिस भी बिरादरी के हैं आप अपने आप को मत छुपाइए, आप उसको लेके आइए। मिश्रा, दुबे, पांडे, मिश्रा अगर कोई कर रहा तो अपना टाइटल सरनेम हटाने की क्या जरूरत है। आप देखिए कुमार विश्वास कभी होते होते कथा कहना शुरू कर रहे हैं, पब्लिक उनको सुनती है, पब्लिक उनको पसंद करती है। अरुण गोविल को देखिए केवल कपड़ा बदल लिए तो उनको भी लोग मानने लगा। आप नाम रख लेते हैं पंडित और करते हैं कोई कुकर्म, बाद में पंडित बिरादरी से ही परेशान होती है। आप अगर कथा करना चाहते हैं तो शास्त्र इसका इजाजत देता है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। आज पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि किस जाति के लोग भगवान की कथा कह सकते हैं और किस जाति के लोग भगवान की कथा नहीं कह सकते हैं। यूपी की घटना का आपने देखा होगा, जो भी खबरें चली हैं उसको लेकर के सनातन धर्म में विवाद का माहौल चल रहा है, जिसपे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान भी आया था, जो हमारे शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, और उन्होंने कहा था कि केवल ब्राह्मणों को ही हक है इस तरीके से पब्लिक डोमेन में जाकर के और भगवान की कथा करने का। अभी हम पटना में मौजूद हैं और पटना के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर श्रीपति हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या कहता है शास्त्र, क्या सच में केवल ब्राह्मण ही भगवान की कथा कह सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, इस पे शास्त्र क्या कहता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, निष्कर्ष भारत के सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। आपको बता दें महोदय कि शास्त्रों का वचन है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप जिस भी धर्म में रहें आप उसकी रक्षा करें। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही होना है तभी हम पाठ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। आप देखें कि भगवान कृष्ण भी क्या ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, भगवान राम क्या ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे। लेकिन आजकल जैसे एक छोटी घटना बता रहे हैं, एक सज्जन कथा कह रहे थे और उन्होंने नाम के ऊपर पंडित लगा लिया था, लेकिन बाद में पता किया गया तो वो पंडित नहीं पंडित थे। तो ये तो ज्यादती है। अगर आप पंडित नहीं हैं, आप जो भी जाति के हैं, जिस भी बिरादरी के हैं, आप अपने आप को मत छुपाइए, आप उसको लेके आइए। मिश्रा, दुबे, पांडे, मिश्रा अगर कोई कर रहा तो अपना टाइटल सरनेम हटाने की क्या जरूरत है। आप जिस जाति में हैं आइए। अगर पब्लिक आपकी बातों को स्वीकार करेगी, सराहेगी तो निश्चित रूप से जुड़ेगी। आप देखिए कुमार विश्वास कभी होते होते कथा कहना शुरू कर रहे हैं, पब्लिक उनको सुनती है, पब्लिक उनको पसंद करती है। अरुण गोविल को देखिए केवल कपड़ा बदल लिए तो उनको भी लोग मानने लगा। आप देखिए टीवी पे शो आता है, आदमी कोई भी हो केवल भगवा पहन लेता, माला पहन लेता, साधु हो जाता। मतलब आप किसी की अस्मिता को मत खोइए, आप किसी की अस्मिता पे हाथ मत रखिए। आप जो हैं, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो काम कीजिए। भगवान तो साक्षात यदुवंशी के यहाँ पैदा हुए तो उनको भगवान का दर्जा मिला। तो कहने का ये मतलब है हम लोग सब कोई कर सकते हैं। आप अपने आप को छुपा के देखिए, आप नाम रख लेते हैं पंडित और करते हैं कोई कुकर्म, बाद में पंडित बिरादरी से ही परेशान होती है। कहना ये है कि आप जहाँ पे हैं उसको लेके चलिए और किसी भी ये मामला व्यक्ति विशेष का है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी या ये जो घटना हुई है कथा की, तो ये व्यक्ति विशेष का, ये समुदाय का नहीं है, ये पूरे जादुओं के, पूरे यदुवंशी का और पूरे ब्राह्मणों का और सभी जाति का नहीं है। एक व्यक्ति विशेष के कारण मर्माहत होने की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कथा करना चाहते हैं तो शास्त्र इसका इजाजत देता है, लेकिन आप अपनी जो है सरनेम, अपनी जाति न छुपाएं। आप जो अगर हैं उसको लेके अच्छे से लिखिए, राम मनोहर लाल यादव कथावाचक ऐसा लिखिए। आप राम मनोहर लाल मिश्रा, दुबे और त्रिपाठी मत लिखिए, आप जो हैं वही दिखाइए। मतलब आप स्टेज पे जो रहें वही रहें और नीचे रहें वही रहे। ये विनम्र आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मामला व्यक्तिगत इसलिए बन गया कि उन्होंने जाति छुपाई, इसमें दोष आप पाते हैं कहीं ना कहीं से। अन्यथा मतलब शास्त्र कहता है कि किसी भी जाति के लोग जो हैं भगवान की कथा कह सकते हैं, अपने नाम को छिपाना नहीं है।
कथावाचक बन सकते हैं? कथावाचक केवल बनना ही, केवल किताब पढ़ लेना नहीं है, आप उसको कितना आत्मसात किए हैं। मैं बता दूं, मेरी 50 पीढ़ियां जो हैं, एक से बढ़कर एक ज्योतिष के क्षेत्र में काम किया है। आप बता दें कि कोई ब्राह्मण, कोई ऐसा आदमी जो काम करता हो, जिसके चरित्र पे या कहीं हाथ पे लगा हो। आज देखिए जितने बाबा लोग बदनाम है, क्या वो ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अगर कोई सच्चा ब्राह्मण है, वह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है, वह किसी के आत्मा को, किसी के धर्म को आहत नहीं पहुंचा सकता है। ये चूंकि धर्म आत्मा से धारण किया जाता है, ये लाल और गुलाबी और गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के आप साधु नहीं हो सकते हैं, और माला पहन के आप साधु नहीं हो सकते। मतलब आप आत्मा से धारण करें, पर प्रभु को अपने आप अंदर उसको उनको उतारे, उनको समझे, तब फिर आप आए। आप जो है मोहरा का गाना गाकर उस पर म्यूजिक करके कथा नहीं करें। कथावाचक ने हमारे भागवत को, हमारे कथाओं के सार को बदल दिया है, वो किसी और तरफ लेके चले गए हैं। कथा तो होती ही नहीं है। आप सर्च कीजिए, किसी भी श्रीमद् भागवत कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत कथा हो, कहीं कथा की बात नहीं होती है, बीच में गान पान शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी ही कथा है। आपको कथा के लिए आपको पूरा समझना होगा। और आप देखिए हमारे यहाँ गिरी जी हैं, उन लोगों में गिरी जी आपको जो प्रयागराज से हैं, वो कितना अच्छा कथा करते हैं। उन लोगों में गिरी जी में लोग बोलते हैं साक्षात भगवान शिव पाए जाते हैं। आप अपने आप को वैसा कीजिए। आप गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा, सिगरेट पीजिएगा, दारू पीजिएगा और बोलिएगा हम कथा कहेंगे। तो सवाल है कि पहले भगवान को अपने आप अंदर उतारिए, तब फिर प्रवचन दीजिए। और फिर पुनः आग्रह है, आप जो है उसी के साथ प्रत्यक्ष हैं। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने कहीं ना कहीं सच्चा ब्राह्मण कौन, इस बात की शायद आप हम जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस दर्शक भी जानना चाहेंगे। कैसे लोग पहचाने? लोग फंस जाते हैं कभी कभी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में। ऐसा रिपोर्ट भी सुनने में आता है, तरह तरह की क्राइम स्टोरीज भी आती हैं न्यूज में। तो कैसे पहचाने ये समाज की सच्चा ब्राह्मण कौन है? देखिए, पहले आपको तो खुद अंदर से पवित्र होना पड़ेगा पहचानने के लिए। जैसे दवा दुकान में बैठने वाले डॉक्टर से कभी न दिखाएं, दवा और रत्न बेचने वाले दुकान में बैठे हुए ज्योतिषी से कभी नहीं दिखाए। वो वकील जो कहीं दुकान पे कहीं दुकान खोल कर बैठा, उससे कभी राय न ले। मतलब ये जो है अपनी ही बात करेंगे और फंसा कर रखेंगे। कहना उस प्रकार है, जो अपना धर्म का काम करता है, वो चारों तरफ जो अपना चारों प्रहर अपना पूजा पाठ करता है, जिसको जो सबके लिए है। आप महसूस करें कि आपके यहाँ कुल गुरु होते हैं, आपके यहाँ कुल पुरोहित होते हैं, आपके कई पुश्तों से आते हैं, तब वो बनते हैं। तो आप देखिए उनका चाल और चरित्र कैसा है, तब आगे बढ़िए। तो किसी के साथ जुड़ने से पहले, समझने से पहले उसको जानना जरूरी है, आकलन करना जरूरी है। देखिए, केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाना ही ब्राह्मण नहीं है। क्या वो गायत्री का जप करता है? क्या वो पूजा पाठ करता है? क्या उसके कार्य जो है ब्राह्मण स्वरूप है? आप बताइए, मांस बेचने वाला ब्राह्मण हो सकता है? तो इसी प्रकार तो आप तमाम देख सकते हैं, जैसे तमाम ऐसे खबरें हैं, तमाम ऐसे लोग हैं ब्राह्मण समाज में भी जो मांस खाते हैं। क्या उनको ब्राह्मण कहना चाहिए? देखिए, अभी भी साउथ में चले जाइए, मांस तक कोई नहीं खाता है। वहां पे उस रास्ते से लोग गुजरेगा नहीं। मतलब ये है कि लिखा है कि यह शुचि प्रेतो भूत्वा। आप जितनी शुचिता और शुद्धता के साथ अपने कार्य को संपादित करेंगे, वही आपको रिटर्न मिलेगा, वही आपको लाभ देगा। चलिए, एक और अंत में एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर, जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, तो ब्राह्मण वंशानुगत कैसे हो गया? क्या उस जमाने में कर्म से ब्राह्मण थे? जो कर्म किया वो ब्राह्मण बन गया, उपाधि ले लिया। जो रक्षा किया वो क्षत्रिय बन गया, जो बिजनेस किया वो वैश्य बन गया। फिर ये वंशानुगत कैसे आ गया? क्या आज के समाज में ऐसा दिख सकता है कि कोई अगर कर्म से सच्चा अगर भगवान की पूजा पाठ करे तो उसको भी ब्राह्मण कहा जाए? या फिर क्या सिस्टम होना चाहिए? क्या सही है? जातिगत होना चाहिए या फिर कर्म के आधार पे होना चाहिए? नहीं, देखिए, जाति से कोई ब्राह्मण और विद्वान नहीं हो सकता है। आदमी को लिखा है कि कीर्ति यश सजीवती। जो काम करेगा, जो कीर्ति करेगा, उसी की पहचान होगी। तो काम से ही उसकी पहचान होगी। आज देखिए, पटना हनुमान मंदिर में भी कई बिरादरी को लोग पूजा करते हैं। लोग कितना भीड़ लगता है। रामनवमी के दिन देखिए कई किलोमीटर तक भीड़ लगता है। कौन कहता है कि दूसरे जाति के लोग हम लोग प्रसाद नहीं लेंगे? कहना यह है कि वो आदमी जो है वो कर्म अपना शुद्ध कर रहा है।
आप किसी भी जाति में पैदा हो कोई बात नहीं, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। आप एक से एक जगह चले जाइए, वहाँ पे किसी भी जाति में पैदा हैं, अगर आपका काम सही कर रहे हैं, आपको सम्मान मिलता है। केवल जाति में पैदा हो जाने से आपका सम्मान नहीं बनेगा। यानी कि कर्म करना जरूरी है। ये थे हमारे साथ पटना के आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर श्रीपति। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सच में काबिल तारीफ है। जैसे बताया है कि आप कर्म करें और भगवान की कथा करें तो अपनी जाति ना छुपाएं, क्योंकि जाति छुपाने पर ही मुख्य रूप से लोगों को चोट पहुंचती है। कोई भी इंसान हो सनातन धर्म में, अगर वो अच्छा ज्ञानी है, अच्छा ज्ञान से ही, कर्म से ही लोग पंडित बन सकते हैं, ऐसा इनका तर्क है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें निष्कर्ष भारत।